क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की। तो देखिए, अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आप देखेंगे कि अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करके लोग मनी अर्न करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस परफॉर्म करते हैं। बिजनेस क्या हो गया, यानी कि ऐसा कोई काम जहां पर आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज को, हम उसको बिजनेस कहते हैं। क्लियर। तो आप देखते होंगे कि कुछ लोग हैं जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग हैं जो रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे अब आयरन है या स्टील है तो वो आयरन कोर से बनता है, तो आयरन ओर कहाँ से आता है, वो एक्सट्रैक्ट करके अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ लोग हैं जो आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो आयरन ओर से स्टील को प्रोसेस करते हैं, कुछ लोग हैं जो स्टील का डिफरेंट डिफरेंट यूज करके जो है प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर को सेल करते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस को परफॉर्म किया जा रहा है जिसके थ्रू मनी अर्न होता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, उसको हम जो है ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। पहला क्या है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी कि ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ such business organization that are involved in production और processing of goods and material। यानी कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो बिजनेस एक्टिविटीज़ जहाँ पर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, किसी गुड्स को, किसी मटेरियल को प्रोड्यूस किया जा रहा है, फिर उसको प्रोसेस किया जा रहा है, तो वो इंडस्ट्री के कैटेगरी में आएंगे। अब सपोज कि कोई XYZ कंपनी है, वो कंपनी गेहूं का यूज़ करके बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है, तो वो इंडस्ट्री कहलाएगी। कोई कंपनी है जो कि कपड़े बना रही है कॉटन से, जो है कपड़े टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रही है कॉटन का यूज़ करके, तो वो इंडस्ट्री है। यानी कि वो क्या कर रही है, कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है या फिर प्रोसेस कर रही है। आयरन ओर से जो है आप आयरन बना रहे हो, स्टील बना रहे हो, सीमेंट बना रहे हो, डिफरेंट रॉ मटेरियल का यूज़ करके, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये इंडस्ट्री कहलाती है। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोडक्शन या फिर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम इंडस्ट्री कहते हैं। वहीं पर जो दूसरा है, दैट इज़ कॉमर्स। कॉमर्स यानी कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं इंडस्ट्री द्वारा, जो इंडस्ट्री है जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, जो भी प्रोडक्ट प्रोसेस करती हैं, उसको एक्सचेंज करना, गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करना किसके साथ, कस्टमर्स के साथ। फाइनल कस्टमर्स जो हैं, हमारे फाइनल कंज्यूमर जो हैं, उनके साथ गुड्स को एक्सचेंज करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना ही कॉमर्स कहलाता है। तो इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए। आप आपस में आसपास देखते होंगे तो रिटेल शॉप्स खुले होते हैं, तो आप क्या करते हो, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, सपोज के लिए चिप्स का पैकेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो आप रिटेल शॉप पे जाते हो, वहाँ पे उसको पैसे देते हो और आप उसे परचेज कर लेते हो। लेकिन क्या वो रिटेलर ने उस प्रोडक्ट को बनाया था? नहीं, वो सिर्फ एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है आपको, यानी कि वो कॉमर्स की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। चिप्स को बनाने वाला कोई और कंपनी है, कोका कोला, पेप्सी, ये लोग जो है कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, ब्रिटानिया ये जो बिस्किट बना रही है, तो ब्रिटानिया क्या होगी, वो इंडस्ट्री हो गई। वो प्रोडक्ट बिस्किट उन्होंने बनाया, प्रोड्यूस किया, प्रोसेस किया। लेकिन जो रिटेलर हो गए, जो होलसेलर हो गए, वो सिर्फ एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। वो इंडस्ट्री से परचेज करते हैं और कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, कस्टमर से पैसा लेते हैं, कस्टमर को बिस्किट प्रोवाइड कर दिया। तो दैट इज कॉमर्स एक्टिविटी। तो वो सभी लोग जो एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, वो कॉमर्स एक्टिविटी हो गई। और वो बिजनेस एक्टिविटीज़, वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं गुड्स या फिर मटेरियल का, तो उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। क्लियर। तो इंडस्ट्री को फर्दर जो है डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। उसी तरीके से कॉमर्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री देखेंगे। तो इंडस्ट्री क्या हो गया, रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। जैसे कि आयरन ओर हमने अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया और उस आयरन ओर से हमने जो है आयरन मेटल बनाया या फिर हमने स्टील बनाया। स्टील का फर्दर जो है यूज़ करके हमने डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स बनाए या फिर कोई और प्रोडक्ट बनाया हमने, तो वो क्या कहलाएंगे, वो इंडस्ट्री कहलाएंगे। इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे जो है इंडस्ट्री में अगर आप जो है एनिमल को ब्रीड कर रहे हो, एनिमल को रेस कर रहे हो, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, उनको जो है आप पौधे उगा रहे हो,
तो वो भी इंडस्ट्री में आ जाता है। क्लियर। जैसे कि कॉटन का हमने एग्जांपल लिया था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है टेक्सटाइल यूजिंग कॉटन का यूज़ करके हम टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं। तो ये क्या है, बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये इंडस्ट्री हो गया। इसी तरीके से जो हमने आयरन ओर का एग्जांपल लिया कि हम अर्थ से आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम जो है मेटल आयरन बना रहे हैं, मेटल बना रहे हैं, स्टील बना रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट हम जो है वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर। तो आयरन ओर में क्या होता है कि हम जो है माइनिंग के ज़रिए जो मटेरियल होता है, जो आयरन ओर होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से। फिर उसके ज़रिए जो है फिर क्या करते हैं, आयरन ओर के ज़रिए हम मेटल आयरन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से कोल हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, ये अर्थ से एक्सट्रैक्ट करके आते हैं, माइनिंग के ज़रिए आते हैं। और वहीं पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पर हम रॉ मटेरियल का यूज़ करके उनको जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बिस्किट बनाना है तो गेहूँ का यूज़ किया, बिस्किट बन गया। जैसे चिप्स बनाना है तो आलू का यूज़ किया और चिप्स हम बना लेते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। यानी कि जहाँ पे भी कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, वो इंडस्ट्री कहलाती है। तो इंडस्ट्री को हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्री की डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करने से पहले हम ये एग्जांपल देखते हैं। सभी लोग बिस्किट्स खाते हैं, तो बिस्किट्स किससे बनता है, गेहूं से बनता है। और गेहूं कहाँ से आता है, फार्मिंग से। यानी कि किसान जो है वो खेतों में गेहूं उगाते हैं और उसकी कटाई करके जो है फिर गेहूं उगाते हैं। क्लियर। गेहूं आपको मिलता है। तो किसान क्या है, फार्मिंग, खेतों में जो है गेहूं बोते हैं, बीज बोते हैं, उसके बाद जो है उसकी सिंचाई होती है, रोपाई होती है, फिर उसके बाद जो है फिर उसका जो है काट पीट के फिर आपके पास गेहूं आता है। उस गेहूं का यूज़ करके जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, बिस्किट्स बनाती हैं या फिर गेहूं का यूज़ करके कोई दूसरा प्रोडक्ट भी वो डेवलप करती हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे बिस्किट्स को लिया है। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए 2 स्टेप हो रहा है। पहला स्टेप क्या है कि जो किसान है, किसान ने बीज लिया, बीज को जो है ज़मीन में खेती किया, खेतों में जो है बीज को बोया और उसके बाद जो है उससे गेहूं उगाया। तो ये एक हो गया काम। ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज़ का हुआ, गेहूं का प्रोडक्शन हुआ। किसने किया, किसानों ने किया। किसानों ने किस चीज़ का यूज़ किया, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके किया, यानी कि अर्थ का, वाटर का, इसका यूज़ किया, सीड्स यूज़ किया, उसके बाद जो है गेहूँ आया। तो पहला प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया। दूसरा क्या हुआ कि उस गेहूँ का यूज़ करके कुछ कंपनी आती हैं, वो कंपनी गेहूँ को जो है किसानों से परचेज करती है और उस गेहूँ को जो है कन्वर्ट करती हैं बिस्किट, यानी कि प्रोसेस करके जो है बिस्किट प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे दूसरी कंपनी होगी। तो पहला प्रोडक्शन क्या हो गया कि खेतों का यूज़ करके, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके गेहूं को प्रोड्यूस करना, इसको हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। जो लोग नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं, फिर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका यूज़ करके जो है कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। फिर जो प्राइमरी इंडस्ट्री द्वारा जो रॉ मटेरियल बनाया गया, उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके कोई फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो किसान जो गेहूं उगाता है उसको प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया। गेहूं का यूज़ करके जो लोग डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया। वहीं पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं जहां पर कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जा रही लेकिन आपको सर्विसेज मिलती हैं, जैसे एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये क्या है, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ये आपको जो है सर्विसेज देती हैं। वहीं पे ये कस्टमर को देती हैं, साथ ही साथ प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती हैं। अब जो किसान है उसको गेहूं काटना है, मशीन चाहिए। किसान है उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी चाहिए। किसान है कि नुकसान ना हो जाए उसके लिए उसको बैंकिंग, पैसे के लेन देन के लिए बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होती हैं। इंश्योरेंस करवाता है वो। इसी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, तो वो टर्सरी सेक्टर से मिलता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या हो गया, जो किसानों ने गेहूं उगाया। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या हो गया कि गेहूं से यूज़ करके जो है आपने कोई फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया। और टर्सरी इंडस्ट्री क्या हो गया, जहां पर आप जो है प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। इनको हम टर्सरी सेक्टर या फिर टर्सरी इंडस्ट्री कहते हैं। Can be divided into 3 category: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। तो हम एक एक करके जो है तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री को। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या हो गई, वो इंडस्ट्री यानी कि वो बिजनेस एक्टिविटीज जहां पर
माइनिंग की जा रही है, एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से आप इसको समझिए कि वो इंडस्ट्री जो कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विथ द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है, उसको प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री में कहते हैं। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग, ये सब क्या है, ये एक्सट्रैक्ट कर रही है, प्रोड्यूस करती है नेचुरल रिसोर्सेज को। अब फार्मिंग है तो फार्मिंग में देखें रॉ मटेरियल गेहूं, चावल, ये सब जो है क्या हुआ जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। माइनिंग में हम जो है आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, गोल्ड जो है उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया, अब गोल्ड का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट फर्दर बना रहे हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या हो गया, ये एक्सट्रैक्टिंग और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। वो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सट्रैक्ट करती हैं, जो प्रोडक्शन कर रही हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती हैं। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एक्सेट्रा, ये भी प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। अब सपोज करिए आप सीड डेवलप कर रहे हैं, आपने नर्सरी ओपन कर रखा है जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट आप जो है वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, उनको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। कैटल ब्रीडिंग कर रहे हैं आप, पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, फिश हैचरी आपने खोल रखा है। तो ये सब क्या है, ये भी प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। और इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस या फिर डेवलप कर रहे हो, तो वो चीज़ जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। क्लियर। आप तो एक हो गया कि अर्थ, वाटर, एयर से जो है आपने कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट की, प्रोड्यूस किया नेचुरल सोर्सेज को, तो वो चीज़ एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री में आ गई। वहीं पे जो दूसरी चीज़ है वो जेनेटिक इंडस्ट्री है, जहाँ पर आप जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उनकी ब्रीडिंग, उनकी रिप्रोडक्शन, उनको डेवलपमेंट पे आप जो है कर रहे हो, तो भी क्या है, वो जेनेटिक इंडस्ट्री आता है। क्लियर। तो इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर आप फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग ये सब कर रहे हैं, और दूसरा क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री, जहाँ पर आप सीड डेवलप कर रहे हो, नर्सरी ओपन कर रहे हो, कैटल ब्रीडिंग कर रहे हो, पोल्ट्री फार्म आपने खोल रखा है, फिश हैचरी कर रखा है। तो ये सब भी क्या है, ये जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। वहीं पर जो दूसरी इंडस्ट्री है दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या हो गया कि आपको रॉ मटेरियल वहाँ पे प्रोड्यूस करके दे दिया जाता है। अब जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो क्या करती है कि प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें डेवलप हुई उसका यूज़ करके कोई नया प्रोडक्ट जो है डेवलप करती है, जिसको हम जो कस्टमर होते हैं वो फाइनल कंज्यूम करते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट का फर्दर यूज़ करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी, प्राइमरी में रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल का यूज़ करके जब आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं ना, सेकेंड हैंड। क्लियर। तो वही चीज़ है सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो कंसर्न्ड विथ यूजिंग मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी इंडस्ट्री में ऑलरेडी वो उस मटेरियल को आपने एक्सट्रैक्ट कर रखा है और उसको फर्दर यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हो, उसको यूज़ करके फर्दर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, जैसे कि अब बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो बिस्किट बनाने वाली कंपनी क्या होगी, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि उसने गेहूँ का यूज़ किया। गेहूँ क्या हो गया, प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया। गेहूं भाई फार्मिंग में, फार्मिंग क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री है। फार्मिंग करके आपने गेहूं डेवलप किया, अब गेहूं का यूज़ करके आटा बना सकते हो, या फिर गेहूं का यूज़ करके आप बिस्किट भी बना सकते हो। तो आपने क्या किया, गेहूं का यूज़ करके बिस्किट बनाया, थी, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गई। सेकेंडरी इंडस्ट्री प्रोसेस सच मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट। जैसे अब कार की मैन्युफैक्चरिंग में आप देखिए, तो कार में क्या होता है कि हैंडल अलग कोई कंपनी बना रही है, ब्रेक्स अलग कंपनी बना रही है, टायर्स अलग कंपनी बना रही है। तो अब टायर में रबड़ का यूज़ करके टायर बनाया जाता है, तो जो टायर कंपनी है उसने क्या किया, रबड़ का यूज़ करके टायर डेवलप किया। अब जो कार बनाने वाली कंपनी है, वो कार वाली क्या करती है, टायर बनाने वाली कंपनी से कार के पहिए को परचेज करती है, यानी कि जो पहिया है, व्हील है, उसको व्हील कंपनी से परचेज कर लिया और उसने फिर असेंबल करके पूरी एक कार जो है मैन्युफैक्चर कर दी। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाती है। क्लियर। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में
या तो प्रोडक्ट इसलिए बनाया जाएगा जिससे कि कस्टमर्स को सीधे कंज्यूम कर ले, जैसे बिस्किट, चिप्स, नमकीन हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि वहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिससे उसका फर्दर यूज़ किया जा सके। जैसे कि आपने व्हील बनाया तो व्हील का फर्दर यूज़ कार में हम यूज़ करते हैं, तो दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्लियर। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने बता ही दिया कि माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज प्राइमरी इंडस्ट्री, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाई वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयरन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो हमने जो है माइनिंग करके अर्थ से आयरन ओर निकाला, अब आयरन ओर को फर्दर प्रोसेसिंग करके हमने उसमें से स्टील का यूज़ किया, स्टील का फर्दर हम प्रोडक्ट बनाने में यूज़ कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गई। क्लियर। अब जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री को जो है फर्दर दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख लें। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नाम से क्लियर है कि क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आर इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ये लोग प्रोडक्ट बनाने में जो है इन्वॉल्व होते हैं। दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट वी कंज्यूम और यूज फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जिसका फाइनल कंजम्पशन किया जाता है या फिर उसका यूज करके फर्दर कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लिया जाता है, तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसा कि हमने एग्जांपल में पहले ही देखा, राइस मिल हो गया, पेपर फ्रॉम वुड, वुड से हम पेपर बना रहे हैं, शुगर फैक्ट्री हो गया, गन्ने का यूज करके चीनी बना रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं इनको आप फर्दर जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो एक एक करके इसको भी देखते हैं। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या हो गया, एनालिटिकल इंडस्ट्री यानी कि ये क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और सेपरेट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल। यानी कि कोई एक मटेरियल है उसमें से जो है डिफरेंट एलिमेंट को सेपरेट करके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी, तो ऑयल में क्या है, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से पेट्रोल अलग निकाल लिया, केरोसिन अलग निकाल लिया, डीजल अलग निकाल लिया। तो ये क्या है, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाती है। एक सब्सटेंस से डिफरेंट एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं पे दूसरा क्या है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल में क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करके आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो दैट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जैसे कि सीमेंट हो गया, कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट लाइक सीमेंट। इसी तरीके से तीसरा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट लाइक शुगर एंड पेपर। तो शुगर हो गया या पेपर बनाने का काम हो गया, तो यहाँ पे हम डिफरेंट जो है प्रोसेसिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। गन्ने को प्रोसेस किया, चीनी निकला, वुड को प्रोसेस किया, पेपर आया, तो दैट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसी तरीके से चौथा है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग यानी कि नाम से क्लियर है कि असेंबल करो आप डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं अलग अलग जगह पे, उनको यूज़ करके जो है आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा टेलीविज़न में, तो टेलीविज़न में चिप्स लग रहे हैं, उसमें मॉनिटर लग रहा है। कार का देख लीजिए, कार में हैंडल अलग है, ब्रेक्स अलग हैं, टायर्स अलग हैं, बॉडी अलग है, उसका इंजन अलग है। कंप्यूटर में देख लिए तो सीपीयू कोई और बना रही है, प्रोसेसर कोई और बना रही है, कीबोर्ड कोई और बना रहा है, मॉनिटर कोई और बना रहा है, ठीक है, विंडो कोई और कंपनी बना रही है। तो वो क्या करे, सबको असेंबल करके एक प्रोडक्ट कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो असेंबलिंग इंडस्ट्री यानी असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट लाइक टेलीविज़न, कार और कंप्यूटर। तो ये क्या है, ये चारों ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। क्लियर। वहीं पे जो सेकेंडरी इंडस्ट्री का दूसरा टाइप है दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो नाम से क्लियर है कि कंस्ट्रक्शन ये क्या करती हैं, बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड, टनल, कैनाल, ये सब जो है बना रही हैं। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर स्किल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं। और ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। एक तरीके से आप देखा जाए तो यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो। ठीक है, बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज, ये सब हो गए। वहीं पे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री है दैट इज टर्सरी इंडस्ट्रीज। अब देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग कर रही हैं। लेकिन अब इन सबको जो है प्रोडक्शन करने के लिए, कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट नेटवर्क के यूज़ चाहिए आपको, ठीक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए होती है, आपको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी चाहिए होती है, यानी कि जहाँ पे आप प्रोडक्ट को स्टोर करके रखेंगे। आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखोगे, कस्टमर तक पहुँचाओगे कैसे, उसके लिए आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए। उस प्रोडक्ट को पैक करने के लिए पैकेजिंग की
फैसिलिटी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना होता है तो वो फैसिलिटी चाहिए। तो ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब क्या है, ये सर्विसेज कहलाती हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टर्सरी इंडस्ट्री कहते हैं। यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जहां पर कोई प्रोडक्ट बनाया तो नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ वहां पे आपको जो है प्रोडक्ट जो आप बनाते हो उसको डिलीवर करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी को भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही डायरेक्टली कस्टमर को भी। अब कस्टमर जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, प्रोफेशनल जैसे लॉयर हो गए, सीए हो गए, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने थी, एक सब किस में आते हैं, टर्सरी इंडस्ट्री में आते हैं। तो टर्सरी इंडस्ट्री कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट services to primary and secondary industries as well as activities relating to trade। तो ट्रेड से रिलेटेड हो गया, चाहे वो प्राइमरी इंडस्ट्री होगी चाहे सेकेंडरी इंडस्ट्री होगी, इन सबको जो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो एजुकेशन से हो, हेल्थ से हो, कम्युनिकेशन से हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग से हो, तो ये सब टर्सरी इंडस्ट्री में आते हैं। तो ये क्या करती हैं, प्रोवाइड सर्विसेज फैसिलिटीज़। तो प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज तो इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल्स, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर डायरेक्टली कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप जैसे कम्युनिकेशन यूज़ करते हो, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सर्विसेज हैं जो कि आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो। बैंकिंग सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कि जो कंपनीज है वो तो यूज़ ही कर रही हैं, आप भी बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करते हो, तो ये सर्विस इंडस्ट्रीज आती है। तो सर्विस इंडस्ट्री यानी कि टर्सरी इंडस्ट्री हम उसको कहते हैं। क्लियर। तो अगर हम ओवरऑल समराइज करें इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा दैट इज टर्सरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो कि एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होती हैं, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से इन्वॉल्व होती हैं या फिर जेनेटिक प्रोडक्शन करती हैं यहाँ पे। क्लियर। तो प्राइमरी जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री 2 टाइप में डिवाइड की जा सकती है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। वहीं पे जो दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री द्वारा जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन रॉ मटेरियल को यूज़ करके जो है वो कोई फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करती है या फिर कोई ऐसा गुड्स प्रोड्यूस करती है जिसका फर्दर जो है प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, तो उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 टाइप में डिवाइड की जा सकती है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। क्लियर। कंस्ट्रक्शन जहाँ पे बिल्डिंग, डैम, रिवर, ये सारी चीज़ें आप जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे रॉ मटेरियल को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिनिश गुड्स बनाया जा रहा है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एनालिटिकल जहाँ पे आप क्या करते हो कि एक एलिमेंट से, सेम एलिमेंट से आप डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे कि हमने बताया था कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन आप डेवलप कर रहे हो। दूसरा है सिंथेटिकल में क्या होता है कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट को मिलाकर आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कि सीमेंट में होता है। तीसरा है प्रोसेसिंग, जहां पर कोई गुड्स को प्रोसेस करके आप जो है उसको कोई दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म में डेवलप कर रहे हो, जैसे शुगर केन का यूज़ करके आपने जो है शुगर बनाया, चीनी बनाया, गन्ने का यूज़ करके चीनी बनाया, वुड का यूज़ करके आपने पेपर बनाया, तो ये प्रोसेसिंग हो गया। राइस मिल में राइस को, धान को प्रोसेस करके जो है आप राइस प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दैट इज़ प्रोसेसिंग। और वहीं पे चौथा है दैट इज़ असेंबलिंग में क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट को जो है आप असेंबल करते हो, इकट्ठा करते हो और कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे कार, तो कार को बनाने के लिए हैंडल चाहिए, आपने हैंडल बनाने वाली कंपनी से हैंडल ले लिया। कार को बनाने के लिए टायर चाहिए, तो टायर बनाने वाली कंपनी से आपने टायर ले लिया, ठीक है। इंजन से इंजन ले लिया। तो इस तरीके से सबको असेंबल करके आपने प्रोडक्ट बना दिया कार। या फिर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो डेस्कटॉप लैपटॉप में क्या होता है कि प्रोसेसर किसी दूसरे से लिया, चिप्स किसी दूसरे से लिया, मॉनिटर किसी दूसरे से लिया और आपने कंप्यूटर बना के, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट बना रही है, आपने कंप्यूटर बना के दे दिया। डेल हो गया या फिर HP हो गया, तो ये सब क्या है, ये असेंबल करके जो है आपको न्यू प्रोडक्ट बनाती हैं और आपको जो है सेल करती हैं। तो दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। और टर्सरी इंडस्ट्री ऐसे एक्टिविटीज़ जो कि सर्विसेज में इन्वॉल्व होती हैं, उनको हम टर्सरी इंडस्ट्री कहते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, पैकेजिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब क्या है, ये सर्विसेज में आती हैं और इनको हम कहते हैं टर्सरी इंडस्ट्री।
नॉर्मली जब किसी कोई भी बिजनेस परफॉर्म की जाती है तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट जो है बनाया जाता है। तो प्रोडक्ट बनाता कौन है? मैन्युफैक्चरर बनाता है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है? प्रोडक्ट्स बनाता है। अब प्रोडक्ट्स बना दिया तो प्रोडक्ट्स किसके लिए बनाया है? बट ऑब्वियस बात है कि कंज्यूमर या फिर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है ना। लेकिन जो कंज्यूमर या कस्टमर था कि वो प्रोडक्ट पहुँचेगा कैसे? कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँचे कैसे? आप सपोज करिए कि आप जो है कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है और आप जो है कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे? वो पहुंचेगा एक्सचेंज के जरिए। यानी कि आप क्या करोगे? कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफर करोगे, कस्टमर आपको पैसे देगा और आप उसको प्रोडक्ट दोगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। प्रोडक्ट को बनाने तक का जो काम था वो इंडस्ट्री में आ जाता है। यानी कि इंडस्ट्री क्या करती है? जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो है प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको कस्टमर तक पहुंचाना है ना, यानी कि कस्टमर के साथ एक्सचेंज करना है। तो जो प्रोडक्ट बनने के बाद कस्टमर के साथ एक्सचेंज करने का जो एक्टिविटी होता है उसको हम कॉमर्स कहते हैं। क्लियर? तो प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को कस्टमर या कंज्यूमर के साथ एक्सचेंज करने को ही कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। जैसे कि आप अपने आसपास के किराना स्टोर पे जाते हैं, रिटेल शॉप पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे बना बनाया प्रोडक्ट शॉप में रखा होता है। आप जाते हो, आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और आप उसके बदले वहाँ पे उनको पेमेंट करके आते हो। तो ये क्या हो गया? ये कॉमर्शियल एक्टिविटी हो गया। यहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं, या फिर जो रिटेल स्टोर है उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं, उन्होंने कोई बना बनाया प्रोडक्ट अपने यहाँ पे रखा हुआ है, वो आपके साथ एक्सचेंज करते हैं। तो दैट इज कॉमर्शियल एक्टिविटी। कोई भी प्रोडक्ट बनाना, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर रॉ मटेरियल का यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो इंडस्ट्री एक्टिविटीज आ जाती है। और उस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट बन गया है उसको एक्सचेंज करना कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ, और बदले में पैसे लेना, वो कॉमर्शियल एक्टिविटी आती है। क्लियर? तो कॉमर्स क्या हो गया? इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो सभी एक्टिविटीज जो इस चीज में हेल्प करती है कि गुड्स और सर्विसेज जो इंडस्ट्री में बन गई हैं उनको जो है कस्टमर या कंज्यूमर के साथ एक्सचेंज किया जा सके, उसको हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी कॉमर्स कहते हैं। तो ये जो कॉमर्स है ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो देखिए, ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ट्रेड मतलब क्या हो गया? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं, वो आपको जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं, आप उनसे प्रोडक्ट परचेज करते हो, उसके बदले उनको पैसे देते हो, ये ट्रेड कहलाता है। इट रिफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर फिजिकल और वर्चुअल। तो चाहे आप फिजिकली जो है गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, चाहे वर्चुअली गुड्स को सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो ट्रेड कहलाती है, व्यापार कहलाती है। जैसा कि हमने बताया कि आप रिटेल स्टोर पे गए, आपने वहाँ से कोई चिप्स का पैकेट, कोई कोल्ड ड्रिंक का पैकेट, आपने शुगर का पैकेट परचेज किया, तो ये ट्रेड कहलाता है। क्लियर? अब ये जो ट्रेड है ये भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंटरनल या फिर डोमेस्टिक ट्रेड और दूसरा होता है इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल ट्रेड कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इंटरनल या फिर डोमेस्टिक ट्रेड। तो इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आप अपनी कंट्री के अंदर ट्रेड परफॉर्म करते हो, अपनी कंट्री के अंदर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड यानी कि जो भी खुदरा सेल किया जाता है, जैसे कि जो छोटे मोटे दुकान होते हैं, शॉप्स होती हैं, या फिर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहाँ पे आप जो है गए, आपने एक शर्ट, दो शर्ट या फिर कोई एक पीस, दो पीस आइटम परचेज करते हो, तो उसको हम कहते हैं रिटेल ट्रेड, जहाँ पे आप खुदरा सामान परचेज कर सकते हो। क्लियर? वहीं पे जो दूसरा है दैट इज होलसेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि यहाँ पे आप बल्क में सामान खरीदते हो, यानी कि यहाँ पे एक दो पीस, 1 किलो 2 किलो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है 1 कुंटल आप परचेज कर रहे हो, आप जो है पूरा का पूरा बॉक्स जो है परचेज कर ले रहे हो कपड़े का, तो ये होलसेल ट्रेड हो गया। तो ये क्या है? ये इंटरनल फिर डोमेस्टिक ट्रेड कहलाता है। तो रिटेल ट्रेड में खुदरा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट आप परचेज कर लेते हो। होलसेल ट्रेड में बल्क में, बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में परचेज करते हो। तो नॉर्मली अगर आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा कि होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर से परचेज करते हैं और रिटेलर से कंज्यूमर परचेज करते हैं। जो मैन्युफैक्चर होता है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर से फिर हम कंज्यूमर या कस्टमर जो है परचेज करते हैं। क्योंकि हम कंज्यूमर कस्टमर क्या है, हमको 1 यूनिट 2 ही यूनिट का यूज़ होता है, लेकिन जो होलसेलर बेचते हैं वो बल्क में बेचते हैं। तो बल्क में कौन परचेज करेगा? रिटेलर्स परचेज करेंगे, या फिर जिसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो परचेज करेगा।
तो होलसेल और रिटेल ट्रेड क्लियर। रिटेल ट्रेड में खुदरा सेल होता है, छोटे छोटे अमाउंट्स में सेल होता है, छोटी छोटी क्वांटिटी में सेल होता है। होलसेल में बड़े बड़े लार्ज अमाउंट में लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल होता है, एक्सचेंज होता है क्लियर। वहीं पे दूसरा है एक्सटर्नल या फिर इंटरनेशनल या फिर हम ग्लोबल ट्रेड कहते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बियॉन्ड कंट्री जो है एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। जैसे कि हमारी कंट्री जो इंडिया है, हमारी कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से कोई प्रोडक्ट मंगवाया, या फिर हमारी कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया फिर अमेरिका को कोई प्रोडक्ट भेजा, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब कभी हम जो है यानी कि हमारी कंट्री इंडिया जो है अमेरिका या फिर किसी दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट परचेज करती है, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि अपने यहाँ पर कोई सामान किसी बाहरी कंट्री से मंगवाना, परचेजिंग फॉरेन गुड्स क्लियर। परचेजिंग फॉरेन गुड्स, तो इसको कहते हैं इंपोर्ट, बाहर से किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान मंगवाना। वहीं पे जब हम अपनी कंट्री में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको जो है एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। सेलिंग और सप्लाइंग डोमेस्टिक गुड टू फॉरेन, हमने जो है अपने यहाँ पे अपनी कंट्री में मोबाइल फ़ोन बनाया और उस मोबाइल फ़ोन को हम जाके किसी दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। किसी दूसरी कंट्री में कोई मोबाइल बना, उस कंट्री का जो मोबाइल बना है उसको हम अपनी कंट्री में मंगवा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। और वहीं पे थर्ड आता है आंत्रपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट। आंत्रपोर्ट या री एक्सपोर्ट सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करें कि आपने ऑस्ट्रेलिया से कॉटन मंगवाया और फिर जो उस कॉटन से कपड़ा बनाया और कपड़ा बना के आपने जो है नेपाल या फिर किसी दूसरी कंट्री में बेच दिया, तो इसको कहते हैं आंत्रपोर्ट। आपने इंपोर्ट किया, लेकिन इंपोर्ट अपने पर्सनल अपनी कंट्री के कस्टमर्स के लिए कंजम्पशन के लिए नहीं किया, आपने इंपोर्ट किया और फिर इंपोर्ट करके जो प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया उसका कुछ आपने मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग किया और उसको उठा के जो है आपने किसी दूसरी कंट्री को सेल कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड आंत्रपोर्ट। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया कि सेम कोई प्रोडक्ट आपने मोबाइल जो है जापान से मंगवाया और उस मोबाइल फ़ोन को एज इट इज़ आपने जो है जाके नेपाल में भेज दिया, तो ये भी आंत्रपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट कहलाता है क्लियर। तो ये जो है टाइप ऑफ ट्रेड हो गए। तो इंटरनल ट्रेड, रिटेल ट्रेड या होल ट्रेड होता है, और इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर आंत्रपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट भी उसको हम कहते हैं। वहीं पे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हेल्प प्रोवाइड करना, ऑफरिंग या प्रोवाइडिंग हेल्प, तो उसको हम ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ट्रेड में हेल्प करती है, जिसको हम सर्विसेज भी कहते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड करने में, जो एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। अब आपको गुड्स को परचेज करना है, गुड्स को आपको सेल करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी आपको। भाई बिना ट्रांसपोर्टेशन के मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट रिटेलर तक कैसे पहुंचेगा और रिटेलर से प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। आप घर पे बैठ के ऑनलाइन परचेज करते हो, तो ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपके घर कैसे पहुंचता है, ट्रांसपोर्टेशन से ही ना, कम्युनिकेशन का यूज़ करके ही ना। आप पेमेंट करते हो घर बैठ के ही, जो पेमेंट कर दे रहे हो, तो कैसे कर दे रहे हो, कहीं ना कहीं आपने उसमें बैंकिंग का इन्वॉल्व किया, फाइनेंस का इन्वॉल्व किया, आप जो है लोन ले लेते हो, क्रेडिट पे परचेज कर लेते हो, तो ये कैसे हुआ, फाइनेंस की वजह से हुआ क्लियर। आपका प्रोडक्ट आप तो एक एक यूनिट कर रहे हो, लेकिन रिटेलर होलसेलर जो है बल्क में प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, तो वो कहाँ रखते होंगे, उसके लिए उनको वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। तो जो डिफरेंट सर्विसेज हैं या फिर सपोर्ट सिस्टम है एक्सचेंज करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को, यानी कि ट्रेड को, उसको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं क्लियर। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी कि पेमेंट में हेल्प होता है, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड होता है, एडवांसेस प्रोवाइड होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि होलसेलर के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन उनको जो है सेल करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो वो बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेके जो है बल्क में प्रोडक्ट परचेज करते हैं मैन्युफैक्चर, उसके बाद फिर रिटेलर और कस्टमर को सेल करते हैं, और फिर जो प्रॉफिट आता है उसके बाद फिर उस प्रॉफिट से लोन अमाउंट को चुकाते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गए, सर्विसेज हो गए, इंश्योरेंस हो गया कि कहीं कोई लॉस ना हो जाए, उससे बचने के लिए इंश्योरेंस करवा लेते हैं। वेयर हाउसिंग यानी कि कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे, तो उसके लिए अलग अलग जगह पे जो है वेयर हाउसेज बने होते हैं, वहाँ पे जो है आप अपना प्रोडक्ट जाके वहाँ पे रख देते हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ पे उठाकर सेल करते हैं। तो वेयर हाउसिंग यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि लोग अपना वेयर हाउस बनाते हैं, लोग वहाँ पे प्रोडक्ट को रखते हैं, उसके बदले उनसे चार्जेस वसूले जाते हैं। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग और
साथ पब्लिक रिलेशन ये भी क्या है, एक तरीके का सर्विस है। भाई आप प्रोडक्ट तो बना दे रहे हो लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, तो लोग क्यों खरीदेंगे। तो एडवर्टाइजिंग भी एक तरीके का क्या हो गया, ऑक्सिलरी टू ट्रेड हो गया, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जरूरी है, पब्लिक रिलेशन जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट जो है प्रमोट नहीं होगा, प्रमोट नहीं होगा तो लोग उसको परचेज नहीं करेंगे। तो इस दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब आप देखते होंगे ना कि ऑफर आया है, सेल्स आया है, ठीक है, छूट चल रहा है, या फिर कहीं पे बहुत बड़ा सेल लगा हुआ है, तो कैसे पता चलता है आपको, वो पता चलता है एडवर्टाइजिंग के जरिए, वो पता चलता है आपको पब्लिक रिलेशन के जरिए। तो ये सब क्या है, ये सर्विसेज हैं जो कि ट्रेड को बढ़ावा देती है, यानी कि जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है उसको बढ़ावा देती है। आप देखते हो कि बहुत जगह मेला लगता है, तो मेला क्यों लगता है, मेला इसीलिए लगता है ताकि वहाँ पे लोग जाएं और प्रोडक्ट को परचेज करें, बाइंग एंड सेलिंग हो, एक्सचेंज हो, और वो मेले को प्रमोट करते हैं एडवर्टाइजिंग या फिर पब्लिक रिलेशन के जरिए। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि वो सारी सर्विसेज, वो सारी एक्टिविटीज़ जो गुड्स को बाइंग एंड सेलिंग को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्लियर, तो ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ओवरऑल अगर हम समराइज़ करें तो कॉमर्स प्रोवाइड नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। बट ऑब्वियसली बात है कि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बना तो लिया लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचाएगा कैसे, दैट इज़ थ्रू एक्सचेंज, यानी कि दैट इज़ थ्रू कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। इट एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके जरिए फ्री फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज का, यानी कि यानी कि प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ने या फिर मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बना लिया, अब जो उसका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच ही नहीं रहा है, अब उसका प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, कॉमर्स के जरिए ही पहुंचेगा। क्लियर, तो कॉमर्स में क्या हो गया कि कॉमर्स जो है दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, एक ट्रेड है, दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ट्रेड में क्या है, ट्रेड में इंटरनल ट्रेड होता है और इंटरनेशनल या फिर जिसको हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं वो होता है। इंटरनल ट्रेड में रिटेल है और होलसेल है, और वहीं पे एक्सटर्नल में क्या हो गया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड आंतरपोर्ट, जिसको हम री एक्सपोर्ट भी कहते हैं। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में वो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज जो कि ट्रेड को हेल्प करती हैं, यानी कि जो ट्रेड है उसको हेल्प करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो ये जो है कॉमर्स का स्नैपशॉट है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।